नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि द्वारा। संख्या है 841, 729। 841 और 729 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रूट अंडर क्या है, 841 है, रूट अंडर 729 है। सबसे पहले इस संख्या को उतार देंगे। एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले 841 को हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे लाइन दे देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, बाएं तरफ से हम क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, अंकों का जोड़ा लगाते हैं। अब देखिए यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ इधर से हम जो क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। 2 अंकों का हम जोड़ा इधर से लगा दिए। बच गया क्या, यहाँ पे देखिए 1 अंक, इसके ऊपर भी एक लाइन दे दीजिए, क्योंकि अलग अलग करना है संख्या। 2 अंक, अगर यही 4 अंकों का रहता है तो ये भी 2 अंकों का जोड़ा हो जाता है, ये भी 2 अंकों का जोड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि बाएं तरफ से 2-2 अंकों का हम जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 अंकों का जोड़ा 41 लगा दिए, और यहाँ पे 8 बच गया। इस पर भी एक लाइन दे देंगे पहचान के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे जो अंक हम रखेंगे वही अंक इधर भी रखना है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, इधर जो भी संख्या होता है उसको हम बोलते हैं भाजक। जिससे हम भाग करते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग करते हैं उसे हम भाज्य बोलते हैं। और भाग देने के बाद में इधर जो संख्या आता है इस साइड में, उसे हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। और नीचे में जो आता है संख्या उसे हम शेष बोलते हैं, यानी रिमाइंडर बोलते हैं। एक बार और बता दूं, इधर जिससे हम भाग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। जिसमें हम भाग देते हैं वो हो जाता है भाज्य। और भाग देने के बाद में जो संख्या इधर आए उसे हम भागफल बोलते हैं, और नीचे में जो आता है उसे हम शेष बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें वैसी संख्या रखना है, वही संख्या यहाँ भी रखना है, और दोनों को क्या करना है, गुना करना है। गुना करने पर यहाँ जो संख्या है या तो उसके बराबर आ जाए, और नहीं तो उससे 1 मर्तबा कम आए, यानी 8 से कम होना चाहिए या 8 आना चाहिए। यहाँ पे वैसी संख्या रखेंगे जिसको गुना करने पर या तो संख्या 8 आ जाए, और नहीं तो 8 से कम आए, तभी जो है भाग लगेगा इसमें। तो चलिए, अगर देखिए यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें 2 रखना होगा। अगर यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी 3 रखना होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर भी 4 रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे मानते हैं कि हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। तो 2 दूना कितना होगा, 4, यानी 8 से कम हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम 3 रख के देखेंगे। तो 3 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 3 अगर रखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 3 रखना है। तो 3 तिहाई कितना होगा, 9, यानी 8 से बड़ा हो जा रहा है। तो 8 में से 9 तो घटेगा नहीं। तो हमें हमेशा छोटी संख्या लेना है या बराबर संख्या लेना है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे। अब 2 में 2 से हम क्या करेंगे, इस संख्या से इस संख्या में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। 8 में से 4 गया 4। अब इस 2 को ले आकर के हम क्या करते हैं, इसमें ले आके 2 को जोड़ देते हैं। अब 2 और 2 कितना होगा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ जो इस साइड में जो बचा हुआ संख्या है, देखिए यहाँ पेयर लगाए हैं, जोड़ा लगाए हैं। अब एक साथ ये दोनों अंक नीचे आएगा। भाग में है कि एक एक करके आता है नीचे, लेकिन वर्गमूल में क्या है दोस्तों कि एक बार में ये दोनों संख्या नीचे आएगा। तो यहाँ पे 4 और 1 यानी क्या है 41 है। अब 41 को नीचे कर देंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो अब ये संख्या देखिए कितना हो गया 441। और देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, तो फिर अब यहाँ पे वैसी संख्या रखना है, वही संख्या यहाँ भी रखना है, और उसको गुना करने पर जो है कितना आना चाहिए 441 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, तभी जो है इसमें हम भाग लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसके लिए क्या है कि ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 4 तो छोटी संख्या है। तो मन ही मन जो है एक अनुमानित जो है, आप 4 का टेबल पढ़िए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, कहाँ तक 9 तक पढ़ेंगे यानी 9 तक ले पढ़ेंगे। 10 तक, 10 से तो भाग होता नहीं है, हम अधिकतम भाग 9 तक ही दे सकते हैं। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितना 9 तक ले, तो 9 चौका कितना होता है 36। यहाँ क्या है लगभग 44 है यहाँ पे। तो एक बार भाग लगा के देखेंगे 9 से, अगर 9 से नहीं होगा तो 8 से लगा के देखेंगे, 8 से नहीं होगा तो 7 से लगा के देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 रखेंगे, तो यहाँ भी हमें क्या रखना है दोस्तों 9 रखना है। अब यहाँ इसमें और इसमें क्या कीजिए गुना कीजिए, 49 में 9 से गुना करेंगे तो 9 81 के 1 हाथ में कितना 8, 9 चौका 36 और 8 कितना होगा 44। यानी ये पूरी तरह ये संख्या आ जा रहा है, पूरी संख्या आ रहा है। अब ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या 29 हो गया। अब इस 9 को जो हम भाग लगाए हैं, अब इस 9 को ले आकर के हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। 9 9 18 के 8 हाथ में 1 4 1 5, ये कितना हुआ 58। तो अब देखिए दोस्तों मेरा वर्गमूल सही है कि नहीं है, तो इसका जांच करेंगे। इसका जांच का एक ही तरीका है, यहाँ पे जो संख्या आएगा यानी भागफल में, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये संख्या का यहाँ पे दुगुना होना चाहिए, तभी मेरा जो है वर्गमूल सही है। तो देखिए यहाँ पे 29 है, 29 का दुगुना क्या होता है 58 होता है, यानी ये मेरा वर्गमूल जो है वो सही निकला है। इसलिए यहाँ पे वर्गमूल बराबर हो जाएगा कितना 29। अब देखिए दोस्तों, अब इसका हम निकालेंगे 729 का वर्गमूल निकालेंगे। उसी तरह 2 लाइन इधर दे दीजिए। अभी इधर से हम जोड़ा लगा लेंगे, बच गया 7, यहाँ एक लाइन दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कौन ऐसी संख्या रखेंगे जिसको गुना करने पर या तो 7 आ जाए या नहीं तो 7 से कम आए। तो चलिए हम 2 से रखेंगे, यहाँ पे 2 से लगाएंगे भाग, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 2, यहाँ भी रखेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4। अब फिर चलिए पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब 7 में से 4 गया 3, यहाँ माइनस करेंगे। अब इस 2 को ले आकर के पहले इसमें हम जोड़ देंगे, 2 दूना कितना हुआ 2 और 2 4 हो गया। अब फिर यहाँ पे जो बची हुई संख्या है क्या है 29 है, ये दोनों एक साथ में आएगा।
ये दोनों संख्या जो है अंक, ये दोनों को एक साथ में लाएंगे। यहाँ कितना हो गया? अब 329। अब इस 2 को ले आकर के इसमें जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे 4 बचा है। अब यहाँ पे फिर हम जो संख्या यहाँ पे रखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखना है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखना होगा। अगर 7 रखेंगे तो यहाँ भी 7 रखना होगा। अगर 8 रखेंगे तो यहाँ भी 8 रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम 7 रख रहे हैं। तो 7 सत्ते 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौका 28, 4 कितना होगा? 32 होगा। यानी पूरी तरह से ये संख्या कट जाएगा। अब इस 7 को ले आकर के इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 7 14, 4 हाथ में 1, 4 1 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 27 है, यहाँ पे क्या है? 54 है। यानी 27 का ये दुगुना है। यानी मेरा वर्गमूल सही है। आंसर में हो जाएगा वर्गमूल बराबर 27। यही दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर समझे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।